टू ज़ीरो बेस्ड थिंकिंग। कौन सी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहूँगा? इस सारे, अगर मैं आपकी एज का हूँ और मेरे पास ये तमाम जो इंटेलेक्ट है, मेरे पास ये तमाम एक्सपीरियंस है, व्हाट आर द थिंग्स आई विल डू? सो आई रिवर्स माई सेल्फ। नंबर वन जो चीज़ मैं करना चाहूँगा, आई विल एजुकेट माई सेल्फ इनटू, आई विल बिकम मोर एंड मोर प्रोफिशिएंट इन फाइनेंशियल लिटरेसी। मैंने खुद भी इंजीनियरिंग की, मैंने अपने कैरियर को हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट किया, लेकिन द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू डू अबाउट माई सेल्फ इज़ द फाइनेंशियल लिटरेसी। इसको लिख लें। आप इंजीनियर हैं, आप अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप जॉब करते हैं, आप कल को बिज़नेस करेंगे, आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। वो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? आपको पता होना, एक पैसा कमाना एक अलग चीज़ होती है, पैसे को मैनेज करना, पैसे को इन्वेस्ट करना, पैसे की प्रायोरिटीज़ को सेट करना, दैट इज़ अ डिफरेंट नॉलेज ऑल टुगेदर। तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी लेनी है। फाइनेंशियल लिटरेसी में क्या होगा? आपको अकाउंट्स का पता होना चाहिए, आपको फिगर्स को पढ़ने का फ़न आना चाहिए, आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ सको, आपको इनकम स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, आपको कैश फ्लोज का पता होना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव आपकी कौन सी फील्ड है, इर्रिस्पेक्टिव आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, व्हाटसोएवर, यू मस्ट बी, ये मैं मस्ट बिगर मस्ट के साथ कह रहा हूँ, मेक इट एज अ नोट, यू मस्ट बी फाइनेंशियली लिटरेट। आपको पता हो अकाउंट्स कैसे होते हैं, आपको पता हो एक इन्वेस्टमेंट कितनी टाइप्स की होती हैं, आपको पता हो कि ये दुनिया की जो मार्केट्स होती हैं, ये मार्केट्स कैसे ऑपरेट करती हैं, आपको लोकल लेजिस्लेशंस का पता हो। ये दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, $1 million एडवाइस एट द स्टार्ट। नंबर 2, what are the things I can do? Number 2, I will focus myself on learning a communication skill. मैं अपने आप को फोकस करूंगा कम्युनिकेशन स्किल के सीखने पर। देखो, ये मैं कम्युनिकेशन स्किल की जो मैं बात करता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल से क्या मुराद है? कम्युनिकेशन स्किल से सबसे बड़ी बात है कि आप इसमें ये करते हो, कम्युनिकेशन स्किल से ये मुराद है, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने 4 आयात बताई, उसको ज़रा ज़हन में लाएं और आपको एक लेसन मिल जाएगा कि ये जो मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। 4 आयात हैं और ख़ूबसूरत नरेशन है। देखें, अल्लाह ताला की 99 सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ी चोटी की सिफ़त है उसकी अर्रहमान है, यानी उसकी मोहब्बत अपनी मखलूक के साथ ऐसे है जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर होता है। तो उसने अपनी सबसे जो मोहब्बत वाली सिफ़त है उसको उसने ज़िक्र किया। नंबर 2 उसने क्या किया? उसने कहा कि दुनिया में बहुत सारे इल्म हैं, उसने जो चोटी का इल्म है, ऑन द टॉप, उसने वो हाईलाइट किया, अल्लामल कुरान। इंसान को ये कुरान बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह कह रहा है ये सबसे बड़ा इल्म है। नंबर 3, उसकी बहुत सारी क्रिएशन है, उसकी बहुत सारी मखलूक़ात हैं, इंसान उसकी बेस्ट क्रिएशन है। उसने तीसरी आयत में कहा वो जो मेरी बेस्ट क्रिएशन है वो खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। पैदा तो उसने और भी बहुत सारी चीज़ों को किया, उसने बेस्ट का बताया, बेस्ट। आखिर में अब मैं आपकी तवज्जो किस बात पे दिलवाना चाह रहा हूँ, वो ये है, बहुत सारी स्किल्स होते हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हैं, बहुत सारे स्किल हैं। अल्लाह ताला ने जो सबसे चोटी का स्किल है उसको हाईलाइट किया, अल्लमहुल बयान, उसको बात करने की, उसको इल्म दिया, उसको महारत दी। मेरे दोस्तों, अगर इफ़ आई ज़ीरो बेस्ड माई सेल्फ, मैं कंसंट्रेशन के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रोवाइज़ करूँगा, मैं अपने ऊपर डेवलप करूँगा अपने आप को कि कैसे मैं एक अच्छी राइटिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन कैसे बेटर होगी। तो पहली बात मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी बताई, दूसरा मैंने आपको स्किल बताया कम्युनिकेशन स्किल्स। You must have to put a focus onto that. Unfortunately, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं या इंडिपेंडेंट होती हैं, तो हमारा बहुत सारा फोकस हमारे स्टूडेंट्स का सिर्फ GPA की दौड़ पे होता है। GPA इज़ गुड, एक सर्टन थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर होना चाहिए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू दैट यू मस्ट हैव अ गुड प्रेजेंटेशन। सो किसी ने कहा कि इंसान इतना अपने ऊपर मेहनत करे, इतनी अपने ऊपर मेहनत करे, अपने आप को इतना बेहतर बनाए कि जिस वक्त वो ये ज़ुबान खोले तो दुनिया को पता लग जाए हु यू आर, तुम्हारी क्या कीमत है। तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कम अप टू।
तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारी कम्युनिकेशन. सो सेकंड थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल. तीसरी चीज़ जो मैं करता दोस्तों, विद अ जीरो बेस्ड थिंकिंग, तीसरी चीज़ वो मैं करता कि कॉन्शियसली मेरी इर्द गिर्द, चाहे वो मेरे कोलीग्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल मेरी लाइफ है, आई ओनली नेटवर्क विद द हाई अचीवर्स, with the positive people, with the people who are better than myself. मैं उन लोगों के साथ कॉन्शियसली नेटवर्क करता. जो लोग, किसी ने कहा अगर बेहतर इंजीनियर बनना है तो कहाँ बनोगे बेहतर इंजीनियर जाके? जब तुम उस सर्कल में जाओ, उन लोगों के सर्कल में जाओ, तुमसे जो बेहतर इंजीनियर हैं, तुम बेहतर इंजीनियर बन जाओगे. तुम बेहतर इंसान बनना चाहते हो, उस सर्कल में जाओ जो तुमसे बेहतर इंसान है, तुम बेहतर इंसान बन जाओगे. उस सर्कल में जाओ जो तुमसे बेहतर प्रोफेशनल हैं, तुम बेहतर प्रोफेशनल बन जाओगे. सो मैं कॉन्शियसली तलाश करता, कॉन्शियसली उन लोगों के साथ who are being the positive people, who are being the high achievers in their life, and I would like to be within them company. Because आपकी अपग्रेडेशन हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ होती. मैं इस हवाले से ये चीज़ जो नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ उस पर भी हम थोड़ा सा और बाद में डिटेल में बात करेंगे. हाई अचीवर्स, बेटर पीपल, पॉजिटिव पीपल, यू हैव टू सर्च एंड यू हैव टू नेटवर्क विद देम. चौथी चीज़ क्या है, इसको हाईलाइट कर लो. ये बहुत क्रिटिकल चीज़ मैं बताने लगा हूँ. ज़िंदगी को ग्रोथ माइंडसेट के साथ गुजारना है. ग्रोथ माइंडसेट के साथ गुजारना है, फिक्स्ड माइंडसेट के साथ नहीं गुजारना. क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट के साथ तुम्हें ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, और अगर फिक्स माइंडसेट के साथ जाओगे तो तुम्हें कामयाबी क्या, तुम्हें कामयाबी का सिरा भी नहीं मिलेगा कि कामयाबी क्या चीज़ होती है. आज की तारीख और ये जो मैं बातें तुम्हें ये 4-5 बताने वाला हूँ, इसको लिख के किसी जगह नोट कर लेना, और इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे. जिस वक्त ज़िंदगी के सफ़र में निकलोगे और जब बहुत सारी जगहों से गुजरोगे, इस एक सफ़े को साथ रखना और देखना कि कहाँ कहाँ पे जो मेरी कही हुई बातें हैं तुम्हें वैलिडेशन उसकी हो रही होगी. ज़िंदगी में ग्रोथ माइंडसेट के साथ, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है मैं उसके बारे में बात करूँगा. आखिरी चीज़ जो मैं करना चाहूँगा, आखिरी चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि मैं अपने कैरियर को जॉब से स्टार्ट करूँगा. जॉब से इस हवाले से स्टार्ट करूँगा कि इनिशियल 3 साल मुझे ऑर्गेनाइजेशन का पता लग जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे हैं, उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उसके सिस्टम्स क्या होते हैं, वहाँ पे वो कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं, इसकी फाइनेंसिंग कैसे होती है, इसके अंदर कौन सा नॉलेज है, कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे नेटवर्क की ज़रूरत है. इस 2-3 साल की ब्रैकेट के बाद, if I had a choice, if I have to reverse back, I will only focus in doing my own work. I will be focused on doing my business. Because of the reason, क्योंकि इन द लॉन्ग रन जब आप मुख्तलिफ फेजेस में से गुजरते हैं तो शुरू का जो आपका प्राइम टाइम होता है, दैट इज़ व्हेन यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद द हाईएस्ट ऑफ योर एनर्जीज एंड यू आर हैविंग अ लोअर अमाउंट ऑफ योर लाइबिलिटीज. You are being in a better mode to take a bigger risk, to try, test and run and establish some of your foundation, which ultimately you will become the ultimate beneficiary of that. We will talk about that. So ये 5 चीज़ें मैंने highlight कर दी. Financial literacy, communication skill, networking with the positive and the high achievers, living with a growth mindset, and focus on becoming an entrepreneur in your life. Start